This is Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist, and today I am with a very major topic. Basically a requested topic. एक स्मोकर है, मेरे पेशेंट हैं जो, उन्होंने कहा कि स्मोकिंग पे वीडियो बनाइए, क्योंकि स्मोकिंग पे वीडियो बनाने से मैंने उनसे कहा कि आप तो खुद स्मोकर हैं, आपने मुझे क्यों कहा कि स्मोकिंग पे वीडियो बनाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं सुनना चाहता हूँ कि इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इससे साइकोलॉजिकल इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक पेशेंट ने नहीं, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि स्मोकिंग पे या टोबैको पे बात की जाए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एड्रेस द टीनेजर्स फ्रॉम 13 to 17 जिनको लगता है कि अगर वो स्मोक करेंगे तो दे लुक माचो एंड वो बड़े सुपरमैन अपने आप को फील करते हैं उसमें, और उन्हें लगता है कि ऑपोजिट जेंडर जो है वो स्मोकिंग करने से, या जो ये आपका एक पोस्चर होता है सिगरेट पकड़ने का, उससे इम्प्रेस होता है, और तो लड़कियों की फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी आपसे। ये एक मिथ है, ठीक है, कि आप अच्छे लगते हैं इससे। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा स्वैगी फील होता हो इससे, या थोड़ा आप इससे अपने आप को कुछ हीरोइक फीलिंग दे सकें फॉर फ्यू मोमेंट्स, बट इसके लॉन्ग टर्म बहुत नुकसानात होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप कुछ इनका आइडिया भी नहीं होता। सेकंड, मैं आज एड्रेस करना चाहूँगी उन पेरेंट्स से जो बड़े बड़े स्वैग के साथ जो फादर्स या मदर्स कहती हैं कोई बात नहीं। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं जी बड़ा हो गया है, अडल्ट है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत स्मोकिंग वोकिंग हो जाती है, देयर इज़ नो इशू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि 4% जो है वो रेट बढ़ जाता है हार्ट इश्यूज़ का और नशा करने का मज़ीद, मतलब सिगरेट के बाद वाइन के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, स्मैक हो गया, कैनबीज़ हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के 4% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आप अपने बच्चे को परमिशन दे रहे हैं कि तुम सिगरेट के बाद शराब पी सकते हो, कैनबीज़ कर सकते हो, स्मोक कर सकते हो, चर्स पी सकते हो, कुछ भी चीज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप स्मोकिंग की परमिशन दे रहे हैं तो आपने उसको एक, जैसे हम बच्चे को FA या FSC में एडमिशन कराते हैं, वैसे ही हम एक बच्चे को अगर स्मोकिंग के लिए मना नहीं कर रहे और कह रहे हैं बड़ा हो गया, अडल्ट है, कर सकता है, या उसकी मर्ज़ी, तो आप उसको बेसिकली एडमिट कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन में, जो वो प्रोसीड करता जाएगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और मिलती जाएंगी, फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। तो ऐसे पेरेंट्स फिर हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं जी कि गलती हो गई मैडम, हम इसको सिगरेट की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी, इसके साथ ये करना ही नहीं चाहिए था, वो करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इसका मर्दानगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्मोकिंग का आपके मेल होने से या माचो होने से या मस्कुलर दिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे बेटर है कि आप जो है ना वो अपने साथ कोई ऐसी चीज़ कर लें जो आपको फ़ायदा दे। स्मोकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मिथ्स बनी हुई हैं, और वैसे भी हमने इसको इतना लोकलाइज कर दिया है, हमने इसको इतना इंटरटेनिंग बना दिया है। हमारे जो फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं, या जो नॉर्मली डॉक्टर्स के हमारे ग्रुप्स होते हैं, या जो ऐसे लोग, उसमें 2 तरह के जोक्स होते हैं। एक हस्बैंड वाइफ पे जोक हो गया, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे जोक हो गया, थर्ड आपका वाइन या सिगरेट पे जोक्स होते हैं। इसके अलावा तीसरी तरह का हमें कोई जोक मिलता ही नहीं है। तो हमने इसको इतना सोशलाइज़ कर दिया है, इतना लोकलाइज़ कर दिया है इस स्मोकिंग को, कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतना इजी हैं इसके साथ। जगह जगह पे आपको स्मोकिंग करते लड़के नज़र आएंगे, आपको टोबैको के जो शॉप्स होती हैं उनके नाम इतने फैशनेबल होते हैं कि आपको अट्रैक्शन होती है उनमें। और उससे बड़ा इशू ये होता है कि जब आप बड़े हो गए, आपके अगर 4 फ्रेंड्स स्मोक करते हैं तो 5वां अगर नहीं करता तो वो उसको तानी दे के मार देते हैं
मतलब पीयर ग्रुप इतना ज़्यादा होता है, पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, या सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, वो तू तो लूज़र है। मैंने देखा है ऐसे लड़कों को, फिर दूसरों को, तू तो लूज़र है, लड़कियां तेरी तरफ देखेंगी भी नहीं, और तू तो तेरे में कोई स्वैग नहीं है, और यू आर अ लूज़र, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम कितने तुम्हारी मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो एक दूसरे को ये कहते हैं कि आपका घर, अब तुम्हारे घर में ना तुम्हारे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं, इसलिए तुम्हें स्मोक नहीं करने देते। ये तो फैशन है, ये तो हर कोई करता है। ये बात याद रखिए, जब आपका बच्चा स्मोक करेगा वो शराब भी पिएगा, वो शराब पिएगा, वो स्मैक भी करेगा, वो वाइट शुगर भी करेगा, वो कैनबीज भी करेगा, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगा, वो ब्राउन शुगर भी करेगा, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगा जो वो आपको बताना भी मुनासिब नहीं समझेगा। फिर ऐसे बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं, फिर आपको बड़े हाई लेवल के फ्रेंड्स भी उनके देखने मिलेंगे, जिनका फिर आपको ऐसे डीलर्स के साथ आपके बच्चों की फ्रेंडशिप हो जाती है। देखिए, जो स्मोकिंग है ये बहुत छोटी सी चीज़ है, सिगरेट एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी एडिक्शन इतनी स्ट्रिक्ट है कि आपकी लाइफ रुइन करके छोड़ती है। ये हार्ट अटैक इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। आपके लंग्स जो हैं वो जल के काले हो जाते हैं। आपको मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जो स्मोकिंग की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और जो कहते हैं जो 2 दफ़ा स्टेंट डल चुका है, तीसरी दफ़ा जब हार्ट अटैक होता है उसके बाद आते हैं, जब पेशेंट डॉक्टर ने ये कहते हैं कि अब आपका बाईपास के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोशल मीडिया है, इज़ नॉट गोइंग टू द ट्रू पाथ, द राइट पाथ। हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते हैं। टीनेजर्स पे नज़र रखने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। हमेशा नज़र रखिए, उनको कभी बच्चा मत समझिए। वो अडल्ट्स हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको नहीं पता होती। सो प्लीज़ अपने 13 से 17 एज के बच्चों के ऊपर बहुत नज़र रखिए, और पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि स्मोकिंग के हैज़र्ड्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ द सोसाइटी। एंड एक बात जहन में रखिए कि प्रेशर, जो पीयर प्रेशर होता है या सोशल प्रेशर होता है, ये बच्चे को डिप्रेशन में डाल देता है। तो जब आपका बच्चा 13 क्रॉस करने लगे या 13 उसका स्टार्ट हो, तो पेरेंट्स दोनों बैठ के उसको प्रॉपर्ली काउंसिल कीजिए कि ऑपोजिट जेंडर के बारे में बात करना ये ऐसे है, स्मोकिंग के बारे में बात करना ऐसे है, और अगर आपके फ्रेंड्स ऐसी चीज़ करते हैं तो प्लीज़ लीव दोज फ्रेंड्स। कभी भी ये मत सोचें कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया है। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से डरते हैं। बेशक कोई भी बच्चा ऐसा है जो मुझे सुन रहा है, जो कि गलत काम करते हैं, जो उल्टी सीधी ऐसी हरकतें करते हैं जो उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होती, लेकिन वो हमेशा अपने पेरेंट्स से डरते हैं। वो छुप के इसीलिए करते हैं क्योंकि पेरेंट्स को पता ना चल जाए कि क्यों वो डरते हैं। तो ये बात कभी जहन में मत लाइए कि आपके बच्चे आपसे डरते नहीं हैं, हमेशा डरते हैं। लेकिन आप उनको, हमारा पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप ही तब आ जाता है जब पेरेंट्स उनको टाइम पे काउंसिल नहीं करते हैं चीज़ों के लिए। अगर आप काउंसिल करेंगे तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। काउंसिल योर किड्स एट द राइट एज अबाउट ऑपोजिट जेंडर, अबाउट द स्मोकिंग, अबाउट द ड्रिंकिंग, अबाउट द बैड थिंग्स इन सोसाइटी, ताकि आपके बच्चों को पता हो कि मेरे पेरेंट्स को हर तरह की चीज़ों का पता है एंड आई कैन नॉट हाइड एनी थिंग फ्रॉम दैम। ये मैसेज भी था और टबैको के हैज़र्ड्स भी मैंने आपको बताए। इसके अलावा इसके बारे में कुछ सुनना चाहें, बात करना चाहें, फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत रहती है, ताकि आप मुझे पता चलता रहे कि मेरे व्यूवर्स जो हैं मेरे बारे में, इस चीज़ों के बारे में और क्या सुनना चाहते हैं। अबाउट माई प्रोफेशन, अबाउट द अपॉइंटमेंट, सब चीज़ जो डिटेल है वो मेरे फेसबुक पेज साइकोलॉजिस्ट एडवाइस पे भी है, और डॉक्टर स्टॉक पे भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट यू कैन डेफिनेटली डू इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।